नमस्कार, न्यूयॉर्क कंपनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और न्यूयॉर्क कंपनी में आज हमारे रडार पर रहने वाली है बजाज इलेक्ट्रिकल्स। ये कंपनी ऑफ लेट थोड़ा सा प्रेशर झेल रहा है। इसका काउंटर अपने रीसेंट हाई से 40% के आसपास का करेक्शन हो चुका है। क्या चल रहा है इस कंपनी के साथ, क्या इश्यूज क्रॉप अप हो रहे हैं, फाइनेंशियल्स में कब तक अच्छा मोमेंटम लौटेगा, इस कंपनी के सीएमडी मिस्टर शेखर बजाज जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे क्या हालचाल है और आगे का आउटलुक कैसा नजर आ रहा है। लेकिन बजाज साहब से बातचीत करने से पहले क्विकली इंडियन मार्केट्स का एक चेक ले लीजिए। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और एक बेहतर दिन भारतीय बाजारों के लिए आज से। आपको याद होगा बीते हफ्ते शुक्रवार को हमने देखा था, यानी कि फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में एकदम सपाट क्लोजिंग थी। उससे पहले 7 दिनों तक लगातार इंडियन मार्केट्स में दबाव देखने को मिला था, लेकिन आज जो ग्लोबल सेटअप था वो पॉजिटिव था। अमेरिकन मार्केट्स में 1/4 से आधे % के आसपास का पॉजिटिव मूव था। कुछ यूरोपियन मार्केट्स हरे निशान में बंद हुए थे। इनफैक्ट एशियाई पैक मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा था। तो फ्राइडे के वो स्टेटस को के बाद जब लग रहा था हल्का सा स्ट्रेंथ शायद लौट रही है, ऑब्वियस था इंडियन मार्केट्स में आज अच्छा मूव देखने को मिल सकता था। और इनफैक्ट गैप अप के साथ शुरुआत हुई है और अच्छी बात, ना सिर्फ उस गैप अप को हमने मेंटेन करा है बल्कि गेन्स पे हम बिल्ड ऑन करते हुए नजर आएंगे। इसलिए दिन के हाईज पे इस समय निफ्टी और सेंसेक्स कामकाज करते हुए, सेंसेक्स में 1.25% के आसपास की तेजी है इस समय, निफ्टी में भी ऑलमोस्ट 1.25% के आसपास की मजबूती। इनफैक्ट कंफर्टेबली 8400 के ऊपर निफ्टी इस समय कामकाज कर रहा है। 8440 के लेवल्स पर ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। पूरे 100 अंक के आसपास की यहां पे मजबूती आती हुई और अक्रॉस द बोर्ड बाइंग है, यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स में देखेंगे आप मिड कैप्स में 1% के प्लस का गेन्स हैं, स्मॉल कैप्स में बेहतरीन मोमेंटम है। आज की ट्रेडिंग सेशन में 2.5% के आसपास के पॉजिटिव मूव्स उस पॉकेट में देखने को मिल रहे हैं। और क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में बाइंग हो रही है, इसलिए मार्केट ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर तगड़ा अपसाइड नजर आएगा आपको। हर एक गिरने वाले के सामने 5 स्टॉक्स इस समय हरे निशान के साथ कामकाज कर रहे हैं और लंबे अरसे बाद इस तरह का क्लीन एडवांस डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। कई सारे स्टॉक्स, ये ऑब्वियसली बता रहा है कि कई सारे स्टॉक्स में एक अच्छी बाइंग इमर्ज हो रही है। ब्रॉडर मार्केट्स में सिलेक्टिवली स्टॉक पिकिंग तगड़ी देखने को मिल रही है। ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छी खरीद है। बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है इस समय। आज 1.25% के आसपास के गेन्स बैंक निफ्टी में है। अपने रीसेंट हाइस से 15% 16% का करेक्शन दिखाने के बाद अब इस पॉकेट में भी कुछ हद तक स्टेबिलिटी है। हालांकि बड़ा सवाल हो सकता है कि किस हद तक सस्टेन होगा बैंक निफ्टी का ये मोमेंटम, लेकिन आज तो अच्छा पॉजिटिव मूव है। इनफैक्ट ना सिर्फ बैंक निफ्टी, जब मैंने शुरुआत में कहा था अक्रॉस द बोर्ड बाइंग, तो इनफैक्ट तमाम सेक्टरल पॉकेट्स भी आज हर निशान के साथ कामकाज कर रही हैं। कैपिटल गुड्स और एफएमसीजी खासतौर पे अच्छी खरीद वहां पे देखने को मिल रही है। और ध्यान रखें, एक ट्रंकेटेड वीक है ये। हफ्ते की शुरुआत आज हुई है, लेकिन सिर्फ 3 कारोबारी सत्र हैं इस हफ्ते में, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। थर्सडे को महावीर जयंती और फ्राइडे को गुड फ्राइडे के चलते छुट्टी है। और वेडनेसडे को ध्यान रखें 1 अप्रैल है, तो वो बैंक हॉलिडे जो होती है, ईयरली एनुअल बैंक हॉलिडे, वो होने वाली है। हालांकि उस दिन ट्रेडिंग जरूर होगी, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप वॉल्यूम्स के लिहाज से थोड़ा सा ठंडा रहेगा हफ्ता। लेकिन अब आज इस समय तक 1 लाख करोड़ के आसपास का टर्नओवर्स हमने क्लॉक कर लिए हैं। देखिए खासतौर पे हैवी वेट्स में कहां से सपोर्ट आ रहा है, आईटीसी में अच्छी खरीदारी है। एचडीएफसी ट्विंस यानी कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में हम देख रहे हैं खरीदारी आती हुई। लार्सन एंड टूब्रो जैसा हैवी वेट आज कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक्सिस बैंक, ओएनजीसी, भारती एयरटेल, इन्फोसिस, इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक नोटवर्दी मूवर है। ये सब हेवीवेट काउंटर्स हैं जिनमें आज पॉजिटिव साइड में अच्छा मोमेंटम है और ये पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हुए बेंचमार्क्स सेंसेक्स निफ्टी में। लेकिन चलिए आज हमारे साथ न्यूयॉर्क कंपनी में जुड़ रहे हैं बजाज इलेक्ट्रिकल्स के सीएमडी मिस्टर शेखर बजाज। बजाज साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबी से आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। क्विकली रन थ्रू करा दूं आपको, ये कंपनी लाइटिंग, ल्यूमिनरीज, अप्लायंसेस, फैंस, इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट्स का काम करने का काम करती है। इनफैक्ट 3 ऑपरेशनल सेगमेंट्स हैं जिस कंपनी के, मेनली लाइट्स एंड ल्यूमिनरीज का एक सेगमेंट है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का एक है और इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा था। ये 3 सेगमेंट्स में कंपनी कार्यरत है। बजाज साहब, सबसे पहले तो हालात कैसे हैं, किस तरह का बिजनेस मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन कैसी है? सबसे पहले तो आपको बताऊं कि जो भी पुराने लेगेसी प्रोजेक्ट्स वगैरह के कारण जो लास्ट फ्यू इयर्स में उसका इम्पैक्ट हुआ है, तो वो 3rd क्वार्टर में उसकी जो भी प्रोविजन, जो भी राइट ऑफ वगैरह लेना है, वो सब ले लिया था। इसलिए ये जो 4था क्वार्टर जो अभी कंप्लीट होगा मार्च तक, तो इस क्वार्टर से हमारा प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव, चाहे प्रोजेक्ट बिजनेस और दूसरे दोनों बिजनेसेस में सब सेगमेंट में प्रॉफिट होगा। और अगले साल क्योंकि कोई एडिशनल और प्रोविजंस करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो अगला साल बहुत अच्छा रहेगा, ये मैं मानता हूं। ओके, आपने
इंजीनियरिंग ईएनपी सेगमेंट की बात करी, मैं अपने दर्शकों को क्विकली बता दूं, 3 सेगमेंट्स जो उन्होंने बात करी थी। सबसे इंपॉर्टेंट बजाज इलेक्ट्रिकल्स के केस में इस समय है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जो कि 50% के आसपास रेवेन्यूज कंट्रीब्यूट करता है। लाइटिंग और इंजीनियरिंग से 25% के आसपास, बॉल पार्क कैलकुलेशन में बता रहा हूं, 25% के आसपास का कंट्रीब्यूशन आता है। सर जिस डिवीजन की बात करें वो ईएनपी है, जिससे 25% कंट्रीब्यूशन आता है। चलिए उसी से शुरुआत करते हैं। हालांकि मैं चाहता था कि कंज्यूमर ड्यूरेबल से शुरुआत करूं, जहां से सबसे बड़ा अट्रैक्शन इस समय कंपनी के रेवेन्यूज में आता है। लेकिन ईएनपी कारोबार से सर आपने कहा लीगेसी प्रोजेक्ट्स की आपने बात करी, मैं पढ़ रहा था आपने हाल फिलहाल अपनी गाइडेंस FY15 की भी शायद लोअर करी थी, जो रेवेन्यू गाइडेंस थी। पहले आपने 35% के आसपास की बात करी थी, वो इसे रिड्यूस करके 20 से 25% करा गया था। क्या आप अभी भी स्टिक कर रहे हैं 20 से 25% की ग्रोथ ईएनपी डिवीजन डिलीवर कर पाएगा? और आपकी बातों से लग रहा है FY16 ऑनवर्ड्स हालात पूरी तरह से सुधरेंगे, यानी कि अब आने इस फाइनेंशियल ईयर से जो 1 अप्रैल से शुरू होगा? अगले साल के लिए जो हमारा गाइडेंस है कि करीब 5,000 करोड़ करेंगे। हाँ। उसमें जो लाइटिंग सेगमेंट का करीब 1,000 करोड़ होगा, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल में करीब 2,300 करोड़ होगा और 1,700 करोड़ होगा प्रोजेक्ट बिजनेस में। तो इस तरह से करके 5,000 करोड़ का अगले साल का हमारा ध्येय है कि इतना हम करेंगे। करंट ईयर में करीब 4,300 करोड़ के आसपास करेंगे। और जहां तक कि प्रोजेक्ट बिजनेस विल बी अबाउट 1,350 करोड़ होगा। मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है कि टॉप लाइन हो चाहे नहीं हो, बॉटम लाइन 4th क्वार्टर से पॉजिटिव होगी। प्रोजेक्ट बिजनेस में भी पॉजिटिव बॉटम लाइन होगी। 4th क्वार्टर मतलब सर जो अभी चल रहा है FY15 का Q4, हाँ, यानी कि मार्च क्वार्टर में आप कह रहे हैं अच्छा ट्रैक्शन पॉजिटिव साइड में वापस आ जाएगा? हाँ, मैंने जो प्रोविजंस थे वो सब 3rd क्वार्टर में सब कंप्लीट हो गए। तो 4th क्वार्टर में जो बिजनेस होगा वो पॉजिटिव लाइटिंग, अप्लायंसेस और कंज्यूमर ये ईएनपी सब में पॉजिटिव दिखना चाहिए। तो इसलिए और फिर नेक्स्ट ईयर में तो प्रॉफिटेबिलिटी आनी चाहिए। अच्छा, लीगेसी प्रोजेक्ट्स की आपने बात करी थी, जहां पे कॉस्ट ओवररन्स ब्रॉडली देखने को मिले थे। अब आप कह रहे हैं वो फेज कंपनी के लिहाज से खत्म हो गया है। लेकिन मैं लास्ट अपडेट देख रहा था कि 150 करोड़ रुपए के आसपास के रिसीवेबल्स अभी भी रिकवर करने इस कंपनी को आप एक्सपेक्ट करते जल्द रिकवर होते हुए नजर आएंगे। उस फ्रंट पे क्या अपडेट है? कितनी रिकवरी हो चुकी, कितनी होनी बची रह गई है? नहीं, इसमें तो मैंने जो कहा था कि 3rd क्वार्टर में जो डाउटफुल प्रोविजंस हैं, हाँ। वो सब हमने जो रिसीवेबल का वो सब का हमने प्रोविजन कर दिया 3rd क्वार्टर में। अभी जो 4th क्वार्टर और कमिंग ईयर में कई प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसका पेमेंट टर्म्स आर 3 मंथ्स। किसी का पेमेंट टर्म्स है जो लास्ट 10% वाला है वो 1 साल बाद आता है। तो जब वो रिसीवेबल होगा तब रिसीव करेंगे। कोई ये नहीं है कि उसको हम 1 महीने या 2 महीने में रिकवर करेंगे, पर वो उसमें कोई अब वो नहीं रहा, चिंता की बात नहीं रही। डाउट था वो सब का प्रोविजन कर दिया। हाँ, माने वो आएगा, उसमें जब वो ड्यू होगा तब आएगा, पर जो डाउटफुल था उसका प्रोविजन कर दिया। आपकी बातों से लग रहा है जो आपका ईएनपी कारोबार है उसमें एक अपटिक देखने को मिल रहा है, एक सुधार देखने को मिल रहा है। तो ईएनपी कारोबार की आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक कैसी है, किस तरह का ऑर्डर पाइपलाइन नजर आ रही है, कितने कॉन्फिडेंट है उसको कल्मिनेशन को लेकर, उसके कन्वर्जन को लेकर? सर फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, दैट मींस 1 अप्रैल को 3,000 करोड़ से ऊपर के ऑर्डर बुक हाथ में रहेंगे। हाँ। और इसीलिए अगले साल के लिए जो बोला है कि क्योंकि ये एवरेज में 1.5 से 2 साल की अवधि में ये कंप्लीट करने पड़ते हैं प्रोजेक्ट, उस हिसाब से 1,700 करोड़ का कम से कम हम लोग अगले साल बिलिंग करेंगे और विद पॉजिटिव एबिटा। और दूसरे जो बताया कि ये तो 1,700 करोड़ और 2,300 करोड़ होगा कंज्यूमर ड्यूरेबल, हाँ। और 1,000 करोड़ होगा लाइटिंग। ठीक है, आपने वो दोनों सेगमेंट्स की जो बात करी, अब तक हमने ईएनपी कारोबार पर डिटेल पे आपसे चर्चा करी। सर जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की आप बात करें, जो लाइटिंग सेगमेंट्स की बात करें, उस पर भी मैं डिटेल में चर्चा करना चाहूंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। बजाज साहब आप हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं आपको, बजाज इलेक्ट्रिकल्स इस कंपनी ने 385 रुपए 385 का ईयर हाईज छुए थे, वहां से 41% के आसपास ये कंपनी का स्टॉक करेक्ट हो चुका है। इस समय इसका मार्केट कैप करीब 2,270 करोड़ रुपए के आसपास का, यानी कि 2,270 करोड़ रुपए का है। प्रमोटर्स का 65-66% के आसपास का स्टेक है इस कंपनी में। एक छोटे से ब्रेक के बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट, जो कि अमूमन 50% के आसपास के रेवेन्यूज इस कंपनी के कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस पर खास तौर पे चर्चा करेंगे, वहां पे क्या हाल है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हमारे रडार पे बजाज इलेक्ट्रिकल्स और इस कंपनी के सीएमडी मिस्टर शेखर बजाज हमारे साथ बने हुए हैं। बजाज साहब, आप फोकस करना चाहूंगा कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट, जो इस समय आपकी कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन या सेल्स मिक्स के लिहाज से। मुझे याद है लास्ट टाइम जब आपसे बातचीत हुई थी, और इनफैक्ट इस बीच में जितनी भी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी से बातचीत हुई है, सबके सब कंज्यूमर सेंटिमेंट्स वीक बता रही थी। तो लास्ट अपडेट से लेकर अब तक सर, क्या ऑन ग्राउंड हालात इंप्रूव हुए हैं या अभी भी कंज्यूमर सेंटिमेंट ऑन ग्राउंड बेहद वीक है, अभी भी ट्रैक्शन नहीं है, अभी भी वॉल्यूम्स नहीं आ रहे? थोड़ा कंज्यूमर सेंटिमेंट जितना स्ट्रांग एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं हो रहा है, परंतु हम लोग का पूरा एम्फेसिस जो है वो लास्ट फ्यू मंथ से हमने चेंज किया है। पहले जैसे ईएनपी में फोकस था कि सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी के बदले हम एक्सिक्यूशन पे कर रहे थे, उसी तरह से कंज्यूमर ड्यूरेबल पे अभी हमारी जो फोकस है वो फ्रॉम प्राइमरी सेल टू सेकेंडरी सेल, फ्रॉम होलसेलिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो पूरा जो है। क्या मतलब हुआ बजाज साहब इसका प्राइमरी सेल्स से सेकेंडरी सेल्स? मतलब ये कि अभी तक था कि अगर हमने अपने प्रोडक्ट को अपने बिल करके अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया माल, तो हमारा सेल हो गया, हम खुश हो गए। परंतु उसके हमारा स्टॉक खाली उसके गोडाउन में जाके पड़े रहने के बजाय वो आगे मूव होता है कि नहीं, उस पर हमारा अब जोर है। तो अगर उसके पास 2 महीने का इन्वेंट्री है, जो कि उसको हम अगर सेकेंडरी सेल पर जोर देते हैं, तो उसको हम एक्स्ट्रा तो ये उसका कारण ये है कि हमारा जो सेकेंडरी सेल, हम अगर 15% का हमारा होगा जिस पर हमारा जोर होगा, तो प्राइमरी सेल हम अपने डीलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को केवल 1 महीने का स्टॉक देंगे। मैं समझ 2 महीने अच्छा, अगर आप सेकेंडरी सेल्स पे फोकस कर रहे हैं बजाज साहब, इसका मतलब ये हुआ कि आप शायद एडवर्टीजमेंट स्पेंड भी बढ़ाएंगे, तभी वो डिस्ट्रीब्यूटर के एंड पे, तभी वो आपके सप्लायर के एंड पे माल बिकना शुरू होगा। तो क्या एड स्पेंड बढ़ाने की बात करें नेट आप? हाँ, एड स्पेंड तो बढ़ाना ही है। और दूसरा कि हमारा जो है अप्रैल से आप देखोगे कि चाहे लाइटिंग सेगमेंट में भी जो हमारा न्यू टीवी एड फिल्म आ रही है वगैरह, और भी जो हम पूरा फोकस होगा। और थोड़ा ये भी फोकस चेंज कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ ईच आइटम हम एज अ ब्रांड को हम ज्यादा प्रमोट करेंगे। ठीक है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में इंस्टेड सेपरेटली कि वाटर हीटर अलग, रूम हीटर अलग के बदले तो ब्रांड प्रमोशन में ज्यादा फोकस होगा। अच्छा, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट पे मैं देख रहा था रेवेन्यूज 1% के आसपास ईयर ऑन ईयर स्लिड हुए थे, मार्जिन्स में 300 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का कॉन्ट्रैक्शन था। आसान शब्दों में 3% मार्जिन्स कम हुए थे, जबकि आपने मेरे ख्याल से, अगर मैं सही हूं, तो कई सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज में प्राइस हाइक्स भी लिए थे, उसके बावजूद इंप्रूवमेंट नहीं है। क्या फॉलोइंग क्वार्टर्स में एक्सपेक्ट करूं उस प्राइस हाइक का एक्चुअली इंपैक्ट देखने को मिलेगा, मार्जिन्स में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा? मार्जिन्स में प्रेशर क्यों आ रहा है और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कैसी है सर इस समय? अच्छा, एक तो प्राइस मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। मार्जिन्स में जो हमारा लास्ट ईयर से मार्जिन्स आर बेटर और सेम, देयर इज नो मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। हो क्या रहा है कि जो बॉटम लाइन नेट मार्जिन आता है, नेट प्रॉफिट आता है या नेट कंट्रीब्यूशन आता है, उसमें क्योंकि हमारा ग्रोथ नहीं आया है और ओवरहेड जो है वो तो बढ़ गए, फिक्स कॉस्ट बढ़ गया, तो इसलिए फिक्स कॉस्ट का इम्पैक्ट और दूसरा की वर्किंग कैपिटल का, ये दोनों का इम्पैक्ट जो है, क्योंकि इन्वेंट्रीज बढ़ गई, क्योंकि हमने जो सोचा था सेल 20% बढ़ेगा और अगर 8% बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली मेरा इन्वेंट्री बढ़ जाएगा, तो उस पर मेरे को इंटरेस्ट कॉस्ट जो है प्लस मेरा फिक्स कॉस्ट 20% बढ़ जाएगा और मेरा सेल 8% बढ़ेगा, तो मेरा फिक्स कॉस्ट अगर पहले 8% का नेट सर मेरे लिए मतलब यही हुआ कि मार्जिन में प्रेशर है। मार्जिन में प्रेशर शायद इस वजह से कि रेवेन्यूज या सेल्स में अच्छा ट्रैक्शन नहीं है, तो फिक्स ओवरहेड्स जो है आपके कंटिन्यू होते हुए, पर मेरे लिए वो मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपका अल्टीमेट कंज्यूमर या फिर एक स्टेक होल्डर हूं इस कंपनी का। अच्छा, इंटरेस्टिंगली हमने बात करी एएनपी कारोबार की, जहां पे लीगेसी ऑर्डर्स खत्म हो गए, हालात इंप्रूव हो रहे हैं, एग्जीक्यूशन पे इस कंपनी का फोकस है। कंज्यूमर ड्यूरेबल साइड की हमने बात करी, जहां पे आप कह रहे हैं सेकेंडरी पुश पे कंपनी अब ज्यादा बिलीव कर रही है, तो शायद एडवर्टाइजमेंट पुश वगैरह देने की कोशिश होगी। एक और इंटरेस्टिंग सेगमेंट है लाइटिंग का, 25% है, 1/4 कंट्रीब्यूशन वहां से भी आता है। वहां पे भी मेरे ख्याल से ईयर ऑन ईयर सेल्स में 6% के आसपास का डिक्लाइन है। खैर, वो अंडरलाइन सेंटिमेंट कमजोर है इसीलिए होगा, लेकिन यहां पे मैं खासतौर पे फोकस करना चाहूंगा एलईडी लाइट्स, जिसका आपने सॉफ्ट लॉन्च करा था मेरे ख्याल से जनवरी 2015 में, और ये नई सरकार बड़ी बुलिश है एलईडी लाइट्स को लेकर। वो सॉफ्ट लॉन्च का किस तरह का रिस्पॉन्स रहा है, अब तक क्या ऑर्डर्स पिकअप कर रहे हैं इस कंपनी ने?
सबसे पहले तो जो नेगेटिव आप बता रहे हो वो करेक्ट है कि क्योंकि सीएफएल का मार्केट काफी बुरी तरह से गिर गया और हमारा मेजर कंसंट्रेशन था सीएफएल पे, तो वो गिरने से हमको नेगेटिव पोजीशन आई लाइटिंग में। नाउ एलईडी के बारे में मैं खुशखबरी दूंगा कि अभी जो टेंडर्स हुए गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें एक अपने को एलईडी में बल्ब का टेंडर जीता जिसमें अपने को 41 करोड़ के का ऑर्डर 40 लाख पीसेस का ऑर्डर है 41 करोड़ का। और एलईडी लुमिनेस में हमको 80 करोड़ का एडिशनल ऑर्डर मिला है। ये हमको लाइटिंग को तो 3 महीने में सप्लाई करना पड़ेगा और लुमिनेस को 9 महीने में सप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 40 करोड़ और 80 करोड़ का हमने 120 करोड़ का ऑर्डर मतलब अब एलईडी 120 करोड़ का ऑर्डर आया है लाइटिंग सेगमेंट अच्छा, में। बजाज साहब आपने इंटरेस्टिंग बात छेड़ी। ये मेरे ख्याल से आपको गवर्नमेंट टेंडर के थ्रू एलईडी लाइट्स का ऑर्डर मिला है 41 करोड़ का 40 लाख पीसेस सप्लाई करने के लिए। अब इसमें इंटरेस्टिंगली मैं जानना चाहूंगा कि इसमें मार्जिन्स किस तरह के होते हैं जब आप टेंडरिंग करते हैं, कंपटीशन कहा जा रहा है बड़ा इंटेंस है, मार्जिन्स किस तरह के एंजॉय करेंगे, प्रॉफिटेबल होगा और कितना प्रॉफिटेबल होगा ये कंपनी के लिहाज से? देखिए ये प्रॉफिटेबल तो होगा ही, पर हम लोग जब 40 लाख लैम्प बेचने में और एलईडी में हमको एंट्री चाहिए थी इस टेंडर में, तो हम लोग जो नॉर्मली परसेंटेज की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें हम लोग परसेंटेज नहीं रुपीस की बात करते हैं कि अगर हमको 5 रुपया लैम्प का मिला तो हमको 2 करोड़ रुपया मिलेगा। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट, हाँ बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट ठीक। बजाज साहब मैं पॉइंट इसलिए उठा रहा था क्योंकि मैं जो यूनियन मिनिस्टर हैं पावर और कोल के पीयूष गोयल साहब, उनके ऑफ लेट स्टेटमेंट्स पढ़ रहा था। वो चाहते हैं एलईडी की कीमतें सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो, $1 के नीचे की प्राइसेस की बात कर रहे हूं एलईडी लाइट्स के लिए। 315 रुपए पर पीस के आसपास एलईडी लाइट जो स्ट्रीट लाइट्स के लिए इस्तेमाल होती हैं उनकी कीमत ये है, और बिडिंग कहा जा रहा है हो रही है 81-82 रुपीस पर पीस के आसपास के लेवल्स पे। इसलिए मैं जानना चाहता था वाकई प्रॉफिटेबल है और ये प्राइस इतनी कोलैप्स क्यों हो रही है एलईडी की? ये सिर्फ कंपटीशन है जो फोर्स कर रहा है आप लोगों को? 2-3 चीज है। एक तो क्या है कि इसमें पूरा खेला है वॉल्यूम गेम। दूसरा कि जब गोयल साहब आए थे हमारे लाइट एग्जीबिशन में, तो उन्होंने कहा था जब 4 महीने पहले कि कैसे भी करके इसको डबल डिजिट फिगर में ले आओ, 100 रुपए से कम में लाने का है। तो हम लोग जो टेंडर जीते वो 99 रुपीज प्लस टैक्स में जीता। तो जो 40 लाख लैम्प की बात कर रहा हूं, तो ये क्लियर है कि पहले जब वॉल्यूम्स कम थे तो ओवरहेड जो है वो स्मॉलर वॉल्यूम पे होता था, इसलिए ओवरहेड 20% 30% होता था। प्लस उन्होंने क्या किया, पेमेंट टर्म्स बहुत अच्छे कर दिए कि हम सप्लाई करेंगे 30 डेज में पेमेंट हो जाएगा, तो मेरा वर्किंग कैपिटल नहीं अटक सकता है, मैं उसको रोटेट कर सकता हूं। तो इसलिए वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी इतनी पॉजिटिव थी और हर आदमी चाह रहा है कि हमको एंट्री मिले, इसीलिए सबने अपने मार्जिन को कट किया और कॉस्ट कम किया। गॉट इट। बजाज साहब बने रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद क्विकली आएंगे और कुछ और बातचीत रहेगी बैलेंस शीट के फ्रंट पे, प्रमोटर होल्डिंग के फ्रंट पे, वो बजाज साहब से जानने की कोशिश करेंगे क्या अपडेट्स हैं वहां पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रडार पे बजाज इलेक्ट्रिकल्स, और इस कंपनी के सीएमडी मिस्टर शेखर बजाज हमारे साथ बने हुए हैं। बजाज साहब, एक तो बैलेंस शीट पे लग रहा है स्ट्रेस बढ़ रहा है ऑफ लेट इस कंपनी का। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट में देख रहा था बीते क्वार्टर में करीब 40% का जंप और ब्याज पर खर्च 77 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। क्या हाल है बैलेंस शीट का? कुछ एडिशनल डेट आपने मॉपअप कर लिए सर, और डेट रिडक्शन के कोई स्पेसिफिक प्लान इस कंपनी के पास? हाँ, क्या हुआ, मैं आपको जो ब्रेक के पहले बताया, क्योंकि हमने प्लान किया था कि हमको करीब 20% की ग्रोथ होगी, उस हिसाब से हमने अपने माल जो खरीदना है वो खरीदा, पर सेल हुआ नहीं, तो उस हिसाब से हमारी इन्वेंट्री बढ़ गई। मार्केट इतना कंड्यूसिव नहीं है, तो मार्केट से पैसा नहीं आया, तो हमारी वर्किंग कैपिटल इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग बढ़ने से सेल तो हुआ केवल 8-10% इंक्रीज, पर हमारा वर्किंग कैपिटल और इंटरेस्ट कॉस्ट 40% से बढ़ गया। तो इसीलिए
ये क्वार्टर में वो करेक्टिव एक्शन लेके अब हमारी इन्वेंट्री भी कंट्रोल में आ रही है और हमारे आउटस्टैंडिंग भी हम पुराना कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो था टेम्पररी लास्ट बिकॉज हमारा कंटिन्यूसली प्रीवियस लास्ट 10 साल का अगर हिस्ट्री देखेंगे तो 20 से 25% का ग्रोथ ईयर हुआ है। जो ग्रोथ नहीं हुआ तो उससे इन्वेंट्री बढ़ गई। अच्छा बजाज साहब, आखिरी सवाल की बात नहीं है वो। हाँ बजाज साहब, एक आखिरी सवाल, प्रमोटर्स का हिस्सा इस कंपनी में रिड्यूस हो रहा है। पिछले एक साल दिसंबर 2013 से दिसंबर 2014 जो लास्ट अपडेट आया था, प्रमोटर्स का 62 बेसिस पॉइंट्स इस कंपनी में कम हुआ हिस्सा। इनफैक्ट ऑफलेट में देख रहा था जमनालाल एंड सन्स ने बेचा, किरण शेखर कुमार बजाज ने बेचा, मधुर बजाज ने खरीदा, तो बड़ा रिजेक्ट हो रहा है। प्रमोटर्स का हिस्सा कम क्यों हो रहा है और प्रमोटर्स विद इन प्रमोटर्स रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं सर? ओके, बेसिकली एक भी शेयर आउटसाइड द ग्रुप नहीं गया है। केवल कुछ हमारे जो ईसॉप्स हैं उसके कारण परसेंटेज कम हो सकता है 0.1 और 0.2%। उतना 0.1 0.2% का होगा। अब जो आप बता रहे हो क्या है कि जो जमनालाल सन्स है जो वन ऑफ द होल्डिंग कंपनीज ग्रुप है जो कि ऑटो वगैरह सबका रखती है, तो वी डिड नॉट वांट द कंसोलिडेशन टू टेक प्लेस। अभी 20% से ऊपर होल्डिंग है तो वो उससे ऊपर होने पर कंसोलिडेशन हम तो आप कह रहे हैं प्रमोटर्स ने कोई स्टेक बेचा नहीं? मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पर जानने की कोशिश कर रहा था। नहीं, मैं बता रहा हूं कि वो चारों जो है वो राहुल बजाज, मधुर बजाज, नीरज बजाज और शेखर बजाज चारों ने जो एक्स्ट्रा शेयर थे 20% से ऊपर, वो सब हम लोग चारों के बीच में हम लोग ने ले लिया, बाहर कहीं नहीं गया है। ठीक है बजाज साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए और पूरी डिटेल में हमारे साथ चर्चा करने के लिए। कंपनी का स्टॉक इनफैक्ट बजाज साहब के क्लैरिफिकेशन के बाद आप देखिए किस तरह से स्पाइक हो रहा है, 5 से 6% के आसपास की तेजी के साथ बजाज इलेक्ट्रिकल्स आज की ट्रेडिंग सेशन में कामकाज करता हुआ। लेकिन चलिए नोर कंपनी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे आखिरी सौदा